तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। आए हैं मिलकर आज, हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए जब हम इस नए दिन, नई सुबह में प्रवेश करते हैं, ईश्वर को अपने जीवन का अधिपति माने। संसार दो भागों में बटा है, या तो हम शैतान के हो सकते हैं, बेल्ज़ेबुल के हो सकते हैं, या हम ईश्वर के हो सकते हैं। और यीशु अपने वचन में हमसे बताता है, कहता है कि अधिक शक्तिशाली डेफिनेटली ईश्वर है। प्रभु का सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी कृपा हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए आइए हम शैतानी विचारों को त्यागें, शैतान के कर्मों को त्यागें और एक बार फिर से ईश्वर के बन जाएं। इसलिए आइए हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, बुरी आदतों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शैतान के नहीं बल्कि संसार के अधिपति, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा ईश्वर के बन सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 13 से 15, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन है। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ
बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उसका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु ने एक अपदूत को निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजाड़ हो जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उनसे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, किसी ने बड़े निर्ममता से ये बात कही है कि एक मनुष्य की सच्ची बड़ाई केवल 2 ही दिन हो सकती है। एक जिस दिन वो पैदा होता है और दूसरा जिस दिन वो मर जाता है। और इसके बीच जो जीवन वो जीता है, उसके जीते जीते कोई उसकी बड़ाई और प्रशंसा नहीं करता। फिर हमारे एक फादर जी ने एक बार मजाक में कहा था, एक पुरोहित की भी बड़ाई सिर्फ 2 बार होती है। एक जब उसका ट्रांसफ़र हो जाए और दूसरा यदि चर्च संत जॉन मारी वियानी का त्योहार मनाए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बातें इसलिए क्योंकि बड़े ही अचंभे की बात है कि यीशु एक अपदूत ग्रस्त व्यक्ति से अपदूत को निकालते हैं, और इसके बजाय कि लोग ईश्वर का धन्यवाद करें, यीशु की महिमा करें, कुछ लोग यीशु से पूछते हैं या उनके लिए कहते हैं कि ये अपदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कितनी बड़ी बात! क्यों उन लोगों ने ऐसी बात कही? क्या सही में यीशु बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकाल रहे थे? बिल्कुल नहीं। और इस बात को कि यीशु अपदूतों से कहीं अधिक शक्तिशाली है, वे स्वयं जानते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसका मुख्य कारण यही है कि वह यीशु से जलते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो जेलसी की भावना है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इंसान अपने बुद्धि विवेक हर बात को भुला देता है यदि उसके जीवन में जेलसी आ जाए। और देखिए ना, जिस व्यक्ति ने अभी अभी एक चिन्ह लोगों के सामने दिया कि एक अपदूत ग्रस्त व्यक्ति से अपदूत को निकाल दिया, ये लोग अब यीशु को बोलते हैं कि अगर तुम स्वर्ग से हो तो स्वर्ग की ओर का एक चिन्ह हमको तुरंत दे दो। यीशु ने कोई चिन्ह नहीं देते, क्योंकि यीशु जानते हैं कि वे उनके हृदय कठोर हैं। प्रिय भाइयों बहनों, चिन्ह चमत्कारों से कुछ नहीं होता। यदि हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में कितने भी चिन्ह चमत्कार क्यों ना हो जाए, हम यीशु के बन के कभी नहीं रहेंगे। मुझे याद आता है जब माँ मरियम फातिमा में दर्शन दे रही थी, और उन दर्शनों के प्रामाणिकता के लिए, सत्यता के लिए इतिहास गवाह है, लोग कहते हैं कि एक दिन 70,000 लोग वहां मौजूद थे। और उस समय जो सूरज है, सन, पीपल से दैट सन वाज डांसिंग लाइक अ बॉल। वो सूरज ऊपर नीचे आगे पीछे इस प्रकार हो रहा था, और यह दृश्य 70,000 से ज्यादा लोगों ने फातिमा में देखा था। तो क्या हुआ? क्या सबके सब बदल गए? क्या सबके सब पवित्र हो गए? क्या आज इस दुनिया में कोई बुराई नहीं रही उस चिन्ह के बाद? प्रिय भाइयों और बहनों, चिन्ह चमत्कारों से कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य अपने हृदय की गहराई से ईश्वर को सच्चे दिल से मानने वाला नहीं है, तो किसी भी प्रकार का चिन्ह चमत्कार कुछ समय के लिए हमें आनंद जरूर देगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होगा। और इसलिए यीशु कहते हैं, जब वो उदाहरण देते हैं ना कि एक बलवान पुरुष अपने हथियारों के सहारे अपने घर की रखवाली करता है, लेकिन अगर उससे कोई बलवान आ जाए तो फिर वो पुरुष कुछ नहीं कर सकता। उस उदाहरण के द्वारा आज यीशु आपको और मुझको एक चुनौती देते हैं। चिन्ह चमत्कारों से परे हम किसके बनना चाहते हैं? क्योंकि शैतान भी बलवान है, लेकिन यीशु उससे भी ज्यादा बलवान है। यदि हम शैतान के बन के रहेंगे
तो हमें लगेगा कि हम बहुत बढ़िया जी रहे हैं, सारे आनंद है, सारी खुशियां हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ, उसकी खुशी, उसके आनंद को हम कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम यीशु के बन के रहेंगे, उस पे सच्चा विश्वास करेंगे, तो हम इस आनंद, इस खुशी को अपने दैनिक जीवन में हर दिन महसूस करेंगे। आज आइए प्रिय भाइयों और बहनों, किसी जलन की भावना से नहीं, परंतु यीशु को हम अपना सब कुछ माने और उसके आधिपत्य को स्वीकार करें, उसके अधिकार को स्वीकार करें और उसके बन के रहे। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। शक्तिमान पिता ईश्वर, मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने ही दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो यह मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही मंजिल। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान